पंचायत में जाए तो कोशिश करें कि अपनी बाइक को हम एक जगह लगा दें और ग्राम पंचायत में एक तख्ती लेकर उसमें कुछ सर्वे फॉर्म लगे हों, आपकी जेब में कलम लगा हो, ठीक, आप एक व्यवस्थित तरीके से हो, एक डायरी हो आपके पास, और आप ग्राम पंचायत में जब भ्रमण करेंगे तो गांव के सभी लोग आपको नोट करेंगे कि ये कौन व्यक्ति है जो किसी प्रकार के लग रहा है किसी योजनाबद्ध हमारी ग्राम पंचायत में आए हैं, किसी उद्देश्य से हमारी ग्राम पंचायत में घूम रहे हैं। जब हम वो आपसे बात करेंगे तो आप सिर्फ ये पूछिए कि यहाँ पे कोटेदार साहब कहाँ रहते हैं, यहाँ पे सरकारी सेवा से कोई रिटायर्ड कर्मचारी है या सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी है, ठीक, यहाँ बड़े किसान कहाँ रहते हैं, या पूर्व कोटेदार कहाँ रहते हैं, या प्रधान जी या पूर्व प्रधान जी कहाँ रहते हैं, या पशु आहार की दुकान कहाँ है, ठीक है। हो सकता है जिन कैटेगरी को आप तलाश रहे हो वो जो आपसे बात कर रहा है हो सकता है उनमें से उस कैटेगरी में से वो एक व्यक्ति हो, वरना आपको पूरी गांव की रूपरेखा मिल जाएगी कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ रहते हैं, ये व्यक्ति यहाँ रहते हैं, ये व्यक्ति यहाँ रहते हैं। तो सीधा हमें उन पर रीच करनी है, पहुंच करनी है और अपनी बात समझानी है जाकर उनको, ठीक। तो उनमें जब हम ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचेंगे जो कैटेगरी डिसाइड की गई है उसमें हमें चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि एक फॉर्मूला बनाया गया है। जैसे कि हम पहले 12वीं क्लास में 11वीं क्लास में पढ़ते थे तो एक रासायनिक सारणी होती थी केमिस्ट्री में, जिसमें नेम होते थे हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोनेट। इसको याद नहीं कर पाते थे तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला बना लेते थे अपनी लैंग्वेज में, कोई भी सेंटेंस जिसके चलते हमें वो याद रहे। तो ऐसे ही हमने एक फॉर्मूला बना रखा है, सच आवे। ध्यान से सुनिएगा साथियों, सच आवे, सच आवे में स च अ वा इनसे मिलके हमने उसको सचावे बनाया है और नाम ऐसा दिया ताकि हमें याद रहे। तो अगर हम इसको संधि विच्छेद करें सच आवे को, सच का सा, वो जो व्यक्ति जिसके पास हम गए उसके पास समय होना चाहिए। सा से मतलब है समय होना चाहिए नए काम को करने के लिए, समय होना चाहिए। जब आपके पास गए तो आपकी बात को गंभीरता से सुने। यदि सोचिए, खुद सोचिए साथियों, अगर जिस व्यक्ति को आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको गंभीरता से ले नहीं रहा है, वो आधी बात आपकी सुन रहा है, आधी बात उसका दिमाग कहीं और लगा है, तो वो हमारे मतलब का बिल्कुल नहीं है, वो फॉर्मेलिटी कर रहा है सिर्फ आपके साथ, ये समझ लीजिएगा बिल्कुल। और उसके पास काम करने के लिए समय भी होना चाहिए। वो कहे कि नहीं पैसा बहुत है मेरे पास और मेरे ये बिजनेस है, मेरे भट्टे हैं, मेरे ये काम है, मेरा वो काम है, ठीक है, पैसा लगा दूंगा लेकिन समय नहीं है मेरे पास, तो वो कतई हमारे मतलब के नहीं है, बिल्कुल हमारे मतलब के नहीं। क्योंकि हमें एक ग्राम पंचायत में एक जैविक सूचना केंद्र की स्थापना करानी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो उस ग्राम पंचायत में जैविक सूचना केंद्र खोले तो उसे जिम्मेदारी से चलाए, उसको एक निश्चित समय से सुबह खोले जिम्मेदारी के साथ और निश्चित समय के साथ जिम्मेदारी से ही बंद करें, ताकि लोगों में उसका एक पॉजिटिव ऑरा फैले, एक विश्वास सही फैले कि हाँ भाई ये दुकान है, इस बजे इतने बजे खुलती है और इतने बजे बंद हो जाती है और जिम्मेदारी डेली खुलती है। और जो व्यापारी हैं वो भी बड़े गंभीर रहते हैं अपने काम को लेकर, बड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमें ढूंढना है। तो जिसके पास समय नहीं है, पैसा तो इम्पोर्टेंट है लेकिन पैसे से ज्यादा कुछ चीजें भी इम्पोर्टेंट होती है, जैसे व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन है ना, व्यक्ति के अंदर उसका मतलब एक काम करने का तरीका, चीजों को सीखने की चाहत, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। तो साथ से मतलब समय, अगर समय नहीं है व्यक्ति के पास तो वो अपने मतलब का बिल्कुल नहीं है, भले वो कितना ही पैसा हो उनके पास, क्योंकि आगे जाके हो सकता है वो अपने ऊपर लायबिलिटी बन जाए। दुकान तो बंद रखते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं है और फिर आपसे कहेंगे भाई माल तो बिकता नहीं, हमारा माल वापस कराओ, है ना। और हम और आप जानते हैं जब दुकान कोई आदमी खोलता है तो दुकान पे बैठता है, उसी की जिम्मेदारी होती है माल बेचना, है ना। तो ये चीज हमें हमेशा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि समय बहुत जरूरी है, उस सामने वाले व्यक्ति के पास समय का होना बहुत जरूरी है। अगला वर्ड है सच का चा, चाहत। चा से मतलब चाहत, रुचि, चाहत होनी चाहिए उसके पास नए काम को करने के लिए। अगर व्यक्ति के अंदर चाहत नहीं है, हम किसी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई काम कराएं जिसमें उसकी रुचि ना हो, तो वो काम करेगा तो, लेकिन शायद उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से अगर उसके अंदर रुचि होती, रुचि लेके करता तो बहुत अच्छे से करता। ये चाहत होती है ना, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, बस दिशा देनी होती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर काम को करने की रुचि है, चाहत है, तो उसे केवल शेप देना होता है, दिशा देनी होती है, काम वो व्यक्ति अपने आप कर लेता है। अगर जबरदस्ती किसी को खुलवा दिया तो ये समझ लीजिए रोज सुबह आपको फोन करेगा, आइए सर हमारे पास, हमारी दुकान पे बैठिए, हमारे माल को बिकवाइए, फिर आप एक ही दुकान में बंद के रह जाएंगे। तो इसलिए चाहत बहुत जरूरी है काम को करने के लिए, ठीक। अगला आता है आवे। आवे में आ, अधिकार। आ से मतलब है अधिकार, अधिकार होना चाहिए उसके पास निर्णय लेने का कि हम
अगर वो हमारे साथ कनेक्ट है, हमारी बात समझ रहा है और वो जैविक सूचना केंद्र के लिए प्रशंसनीय है बहुत और वो काम भी करना चाहता है, तो उस काम को करने के लिए उसके पास अधिकार होना चाहिए निर्णय लेने का। ऐसा ना हो वही कह रहा काम तो बहुत बढ़िया साहब, मैं कर लूंगा, पैसा भी लगा दूंगा, मेरे पास दुकान भी है, लेकिन इसका निर्णय मेरे पिताजी लेंगे कि पैसा लगाना नहीं लगाना है, काम करना नहीं करना। तो हमें किससे बात करनी चाहिए? उस बेटे से या उनके पिताजी से जो निर्णय करता है? जाहिर सी बात है कि हमें निर्णयकर्ता से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर निर्णयकर्ता, एक परिवार में 5 लोग हैं, 4 लोग हमसे सहमत हैं और घर का मुखिया अगर हमसे सहमत नहीं है, निर्णयकर्ता, तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो कोशिश ये करनी है, कोशिश नहीं, ये करना ही है कि निर्णयकर्ता से ही हमको बात करनी है, क्योंकि अगर निर्णयकर्ता हमारे फेवर पे आ जाएंगे तो फिर हमें किसी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। तो आज से मतलब क्या है? अधिकार होना चाहिए निर्णय लेने का। आखिरी चीज रहेगी वाह। व्यक्ति के पास समय भी है, जिस व्यक्ति के पास समय भी है, चाहत भी है और अधिकार भी है काम करने का, तो आखिरी चीज क्या बचती है? जब हमें कोई चीज, मान लो अच्छा हम कोई काम करने जा रहे हैं, हमें उस काम के बारे में पूरा पता चल चुका है और हम ये भी समझ चुके हैं कि ये काम बढ़िया चलेगा और ये काम मैं कर सकता हूँ। जब हमें कोई व्यापार करना है तो पहले उसकी जानकारी लेते हैं ना, और जानकारी से हम संतुष्ट है। तो हमारे पास आखिरी चीज क्या होनी चाहिए? बजट, पैसा। वहां से मतलब बजट, ये बजट होना चाहिए हमारे पास केंद्र को खोलने के लिए। बजट होना चाहिए हमारे पास उस केंद्र को अपनी ग्राम पंचायत में जो स्थापित करेंगे, और जो उसमें खाद और सभी प्रकार की दवाइयां आएंगी उसका हमारे पास बजट होना चाहिए। ठीक, तो सच आवे, समय, चाहत, अधिकार, बजट, ये 4 चीजें हमें व्यक्ति के अंदर देखनी है। अगर इन 4 चीजों पे हम ढूंढने में व्यक्ति के अंदर सफल हो गए तो 100% हम अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। 100% हम उस ग्राम पंचायत में जैविक सूचना केंद्र स्थापित कर देंगे। ठीक, तो ये 2 चीजें फिल्टर थे जो मैंने आपको बताए।